नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिगाची इंडस्ट्रीज़ कंपनी के शेयर के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो हमारा प्रीवियस सेशन था फ्राइडे का, स्टॉक के अंदर हमें करीब करीब 14% के आसपास की शानदार तेज़ी देखने को मिली थी। और दोस्तों, जो हमारा कल का सेशन होगा 15 सितंबर का, उसमें देखना होगा क्या ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है या यहाँ से एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी। हमें बाइंग साइड में जाना चाहिए, सेलिंग साइड में जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से एंट्री करनी चाहिए, क्या टारगेट्स हो सकते हैं दोस्तों, और क्या जो एक्चुअल में तेज़ी हमें दिखाई दे रही है, क्या सही मायने में तेज़ी है या किसी तरीके का ट्रैप है। इस सब के बारे में दोस्तों बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों एक बार जो है कंपनी के कुछ फंडामेंटल हम देख लेते हैं। कंपनी के दोस्तों अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1639 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। पीई रेशो इसका -37 चल रहा है, जो कि बहुत ही गलत है दोस्तों। फेस वैल्यू इसकी 1 है। प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, अगर क्वार्टर वाइज अगर हम देखें तो पिछले 4 क्वार्टर के जो रिजल्ट थे दोस्तों, वहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी प्लस में ही चलने लग रही थी। लेकिन इस बार का जो रिजल्ट आया, आप देख सकते हैं -101 करोड़ का कंपनी को जोर का घाटा होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों इसके रिटेल्स, इसके अंदर प्रोमोटर की हिस्सेदारी 44% है, रिटेल्स की हिस्सेदारी हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है, और एफआईज की भी हिस्सेदारी करीब करीब 3% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। अब ज़रा दोस्तों इसके हम चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर पहले तो दोस्तों नीचे में हमारे सपोर्ट लेवल जो ब्लू लाइन है वो है 21 से लेकर 30, जो कि डिमांड रेंज बना रहे हैं, और ऊपर में जो मेजर रेजिस्टेंस हमारे 58 से लेकर 67, जो कि सेलिंग जोन बना रहे हैं। और बीच में जो आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको। ये 44 का दोस्तों एक रेजिस्टेंस है, जो भी नया नया रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों आपको मैं एक अपडेट भी देना चाहूँगा साथ ही साथ डिविडेंड के रिगार्डिंग। अगर आपके पास इस स्टॉक के शेयर हैं या फिर अभी आज तक आपने नहीं खरीदे हैं, आप खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों 16 सितंबर आप ध्यान रखिएगा, जो आने वाली डेट है 16 सितंबर। ये 16 सितंबर लास्ट डेट है, यानी कि एक्स डेट है। 16 सितंबर से पहले पहले यानी कि कल के दिन तक आप इस स्टॉक में ख़रीदारी करके चल लेते हैं तो आपको 0 रुपये 10 पैसे के हिसाब से डिविडेंड मिल जाएगा दोस्तों। मैं आपको डिविडेंड की डेट भी दिखा देता हूँ ऑफिशियल। आप चाहे तो इसको अपने डीमेट अकाउंट में भी देख सकते हैं। 16 सितंबर डिविडेंड की एक्स डेट है, 0 रुपये 10 पैसे का डिविडेंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो भी इसके शेयर होल्डर्स हैं। अब दोस्तों इसके हम चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर आपको ध्यान हो दोस्तों, जब 25 जुलाई को इसका रिजल्ट आया था, तभी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में था। तब ये रेड लाइन यहाँ पर हमारा कुछ काम नहीं थी, खास काम नहीं करी थी दोस्तों, तब ये नहीं थी। तभी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच में था, और ख़राब रिजल्ट के चलते दोस्तों तब हमने बात भी करी थी, वीडियो भी बनाई थी स्टॉक के रिगार्डिंग, कि अपने सपोर्ट या फिर डिमांड रेंज के पास आता हुआ हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और अपने सपोर्ट के पास आया भी। और दोस्तों अब जो तेज़ी यहाँ पर हमें बनती हुई देखने को मिल रही है, अभी कोई ऐसी सच है, कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर निकल कर नहीं आ रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कुछ नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर हमें ज़रूर देखने को मिली थी। इनके हैदराबाद के प्लांट में दोस्तों कुछ आग लगने की भी खबर हमें आती हुई देखने को मिली थी, करीब करीब 2-3 हफ्ते पहले ही खबर निकल कर आई थी। उसके बाद से दोस्तों कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। अगर इस स्टॉक ने सुर्खियाँ अगर बटोर रखी है अभी मार्केट के अंदर, तो सुर्खियाँ दोस्तों बस यही है, जो इसके अंदर ये आई हुई तेज़ी है। इस तेज़ी की वजह से दोस्तों हाईलाइट बना हुआ है कि इतनी तेज़ी अचानक से क्यों आ रही है। कोई ऐसा सच कोई बहुत बड़ी खबर भी नहीं है इंटरनल ना ही एक्सटर्नल, फिर भी स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और इस तरीके से दोस्तों किसी भी स्टॉक में तेज़ी आती है तो कहीं ना कहीं हम ट्रैप का शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए हिसाब से सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी कर रखी थी, तो वो चाहे तो दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें बिल्कुल सपोर्ट लेवल के आसपास से अगर किसी ने खरीदारी करी है, तो उनको जो है 41% का प्रॉफिट बन चुका है। यानी कि शॉर्ट टर्म वाले बड़े आराम से स्टॉक से एग्जिट करके चल सकते हैं। क्योंकि अभी जो हमारे सामने पहली रुकावट है दोस्तों 44 की रुकावट है, और यहीं पे हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है, और इस 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ही हमें इसकी क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो यानी कि यहाँ पे अभी एक रेजिस्टेंस है दोस्तों। अब जब कल मार्केट ओपन होगा दोस्तों, देखते हैं कि कल किस तरीके का ट्रेंड होता है। अगर रेजिस्टेंस का ये ब्रेकआउट कर देता है दोस्तों, तो फिर सेलिंग जोन पर जाने का हम इसका इंतजार करेंगे, तब यहाँ पर हम सेलिंग साइड में यहाँ पर पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और अगर किसी ने करंट लेवल पर सेलिंग साइड में पोजीशन बना के दोस्तों, तो जो हमारा रेजिस्टेंस है ये 44 का, आप इसे 4-5 पॉइंट ऊपर अपना एसएल लेकर अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। हमारा जो नीचे सपोर्ट है इस रेंज के आसपास तक बेस्ट टारगेट होगा दोस्तों, आप 35 के आसपास तक लेकर चलें। 35 और 30 के आसपास तक आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो हमारा RSI है, RSI 79 चल रहा है इस वक्त, और RSI की जो स्ट्रेटजी होती है दोस्तों, वो कहती है कि RSI 70 या 70 प्लस चल रहा हो और स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हो या फिर सेलिंग जोन के आसपास हो, तब हम सेलिंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और ऐसे ही अगर हमें बाइंग साइड में जाना हो दोस्तों, तो स्टॉक का अपने सपोर्ट या फिर डिमांड रेंज के पास होना ज़रूरी है, और RSI तब 25 और 35 की रेंज के बीच में हमें मिलता हुआ देखने को चाहिए। इस रेंज के पास जब भी RSI हो
स्टॉक अपने सपोर्ट या डिमांड रेंज के बीच में हो, तब हम अपने बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चलते हैं। तो अभी दोस्तों बाइंग साइड में पोजीशन बनाने को आप थोड़ा सा अवॉइड करके चले। अगर किसी ने करंट लेवल पर बाइंग साइड में पोजीशन बना रखी है और उनका व्यू थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए जो कि ना हो तो ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। अगर फिर भी किसी को लंबे टाइम के लिए थोड़ा स्टॉक में बने रहना है तो 75 प्लस के टारगेट वो लेकर चल सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 75 प्लस के टारगेट वो आराम से लेकर चल सकते हैं। या फिर सेलिंग जोन पर जो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है 67, इसके पास जाने पर वो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके चाहे तो स्टॉक से एग्जिट करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ लेवल्स रहेंगे और कुछ टारगेट्स रहेंगे स्टॉक के अंदर। लेकिन फिलहाल के लिए हम कल का इंतजार करते हैं दोस्तों, कल क्या स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी या तेज़ी का ट्रेंड बनता है, क्योंकि अभी जो एक रुकावट है वो हमारी 44 के पास है, लेकिन सेलिंग जोन हमारा 58 और 67 के बीच में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मैं फिर से कहूँगा, अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से किसी ने खरीदारी कर रखी है निचले लेवल पर तो प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर जाए तो ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। क्योंकि इस तरीके की जो एकदम से तेज़ी आती है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इशारा करती है हम कहीं ना कहीं ट्रैप हो रहे हैं। क्योंकि इस तरीके की बड़ी जो ग्रीन कैंडल होते हैं दोस्तों, वो ऑपरेटर्स ही बना सकते हैं, यानी कि आपके और मेरे जैसे जो आम ट्रेडर होते हैं वो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बना सकते। तो किसी स्मार्ट मनी ने दोस्तों यहाँ पर बाइंग साइड में एकदम से पोजीशन बनाई है। हम कह सकते हैं दोस्तों कि डिविडेंड के चलते यहाँ पर बनाई हो, क्योंकि डिविडेंड मिलने वाला है। आप कहेंगे डिविडेंड के चक्कर में कोई इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनाएगा दोस्तों, लेकिन अगर आप मान के चले कोई बहुत हैवी क्वांटिटी में अगर यहाँ पर शेयर बाय करता है 30 लाख 40 लाख 50 लाख या फिर अलग अलग स्मार्ट मनी मिलकर 1-2 करोड़ के शेयर यहाँ पर बाय कर लेती हैं, तो आप उससे कैलकुलेट करके देख लीजिए 0.10 का डिविडेंड फिर कितना बनता है। डिविडेंड मिलने के बाद दोस्तों हो सकता है यहाँ पर एकदम से सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक में दोस्तों बहुत संभल के ट्रेडिंग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जैसे कि मैंने बताया शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। और किसी को लंबे टाइम के लिए बनना है तो लंबे टाइम पे बने रहने के लिए हमारे कौन से लेवल्स हो सकते हैं, क्या टारगेट्स हो सकते हैं, उन सब के बारे में हमने बात कर ली है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी स्टॉक के रिगार्डिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो जानकारी, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।